कि हिंदुओं का त्योहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगेंगे त्योहार मना के। कि नरेंद्र मोदी तो फौजियों के साथ जाके अपनी करते हैं, ये पाकिस्तानी लीडर फौजियों के साथ ईद क्यों नहीं मनाते? जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। दिवाली जो है वो दैट गोज ग्लोबल। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आज़म या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। 2023 में पीएम मोदी जो है वो एक चाइना के करीब जो एक बॉर्डर है उस पे गए हैं। 2022 में कारगिल में गए थे, 2021 में कोई और एरिया था, इसी तरह 2020 में कोई जैसलमेर एक जगह है, फिर 19 में राजौरी में। कि डॉक्टर जो ऋषि सोनक साहब हैं उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को होस्ट किया 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये जो अब मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के उसको करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको भी साथ थोड़ा टच कर लूँ। ऋषि सोनक एक वो है, तो वो पाकिस्तान से उनकी जो उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस पर बहस कर चुके हैं कि पाकिस्तानी उनको ओन नहीं करते, और ओन इसलिए नहीं करते बिकॉज वो हिंदू हैं। ये हमारी नाकामी है। ऋषि सोनक साहब जो हैं इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग जेंटलमैन। इंग्लैंड में उन्होंने देखिए मेहनत की, वजीर आज़म बन गए। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनको होस्ट किया। मुझे नहीं लगता कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इतना गैप आया होगा कि वजीर आज़म वजीर खारजा को होस्ट कर रहा है। इट इज़ नेवर, आई हैव नेवर सीन दिस। एंड और ये जो इवेंट है जिसमें दोनों की वाइफ्स हैं, तो ये एक प्योरली फैमिली इवेंट है। इंडिया के वजीर खारजा को अपने घर बुलाते हैं, पाकिस्तान के वजीर आज़म को नहीं बुलाते, लिफ्ट नहीं कराते, मुंह नहीं लाते, साढ़े पंजाबी कहते हैं। ऐसा मतलब गल वध गई है कि नरेंद्र मोदी तो फौजियों के साथ जाके अपनी करता है, ये पाकिस्तानी लीडर फौजियों के साथ ईद क्यों नहीं मनाते? लेकिन पाकिस्तानी वजीर आज़म तो कभी नहीं मैंने देखा कि वो फौजियों के पास जाए। हमारे फौजी तो साढ़े फौजी तो जंग लड़ते फिरते हैं, और हमारी जो लीडरशिप्स है वो सिर्फ घर बहिंदे ने, वो सिर्फ घर बहिंदे ने। वो आते ने जनाब सानू की ऐसी तो अपने दोस्ताना बवांगे, गप्पा मारांगे, हमें क्यों जाने की ज़रूरत है। ये मेरा इख्तिलाफ है। मैं समझता हूँ कि नेशनलिज्म जो है वो हमारे यहाँ कम हो रहा है। थोड़ा डर सा लगता है। डर मतलब इस सेंस में ये नहीं कोई काट देगा या कोई कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज हम किसी पब्लिक में या किसी को ऐसा कहेंगे कि यार दिवाली है, बेशक ये हिंदुओं का सिखों का त्योहार है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी खुशियों में उनको एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गेस्चर दे दें। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्योहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगेंगे त्योहार मना के। तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार, नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि मैं हर त्योहार को सेलिब्रेट करता हूं। क्रिसमस को मैंने आज ही क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है क्योंकि घर के अंदर डेकोरेशन की जाए क्रिसमस की। क्योंकि जो सब उसमें बात यह है कि क्रिसमस, अब देखें, हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे भी गैर इस्लामिक है। क्रिसमस कहना, मैरी क्रिसमस कहने से कहते हैं जी आपका ईमान कमजोर हो जाता है, मैरी क्रिसमस कहने से। यार कैसी आप बातें कर। यही एक वजह है कि आप दुनिया से इस वक्त बहुत दूर है। किसी के प्रेशर में नहीं आता। इतनी आजाद फॉरेन पॉलिसी कैसे पॉसिबल है? तो सब उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि भारत इंडिपेंडेंस मुराद है कि वो मुआशी तौर पर आजाद है। उनकी इकॉनमी इज द नंबर 5th इकॉनमी इन द वर्ल्ड।
तो और दूसरा दे हैव टारगेट, जिस तरह मोदी साहब ने अपनी कैंपेन में कहा था कि वो नंबर 3 पर लेके आने के बड़े सीरियस हैं उस बारे में। तो जब वो तीसरे नंबर पर आने की पोजीशन रखते हैं, भारतीय डायस्पोरा दुनिया के हर बड़े मुल्क के अंदर स्ट्रांग है, उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, तो वो हर चीज को बैलेंस करते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है, रशिया से उन्होंने तेल लिया है, लेकिन साथ वो अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप कितने क्वाड हैं जिसके अंदर वो खुद हैं। साउथ चाइना सी के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, आकस है उसका नाम, और कई चीजें ऐसी हैं जो वो बिल्कुल उनके साथ दे आर अलाइंड। जिस तरीके से अभी 2+2 आजकल हो रही है। अभी पिछले 2 दिन हमारे टोनी बिल्कन थे और लॉयड ऑस्टिन, देवर इन इंडिया और देवर मीटिंग अबाउट द डिफेंस के उनके जो कोऑपरेशन है, वहां पे जो चीजें जहाज और शिपिंग जो वहां पे बिल्ड होगी उसके बारे में उनकी मीटिंग्स थी। सो इसमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे पहला एलिमेंट ये होता है कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। तो जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो इस तरह के डिसीजन नहीं लिए जा सकते। और दूसरा, टीम होती है, नेशनलिज्म होता है, और इसके कई एलिमेंट होते हैं। जब तक आपके पास अपने लोगों की, वोटर्स की हमायत हासिल ना हो, तो आप खुल के बाहर आउट ऑफ क्रीज नहीं खेल सकते। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। दिवाली के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेना के आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करी। और देखा जाए तो लगभग हर साल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और इसका एक रीज़न ये है कि वो सेना को ये बताना चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो टॉप लीडरशिप है देश की, वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है किसी भी सिचुएशन में डिफेंस फोर्सेस के साथ। और साथ ही साथ इसमें एक एस्पेक्ट ये भी आता है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कोई फैमिली नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन बचता है फ्रेंड्स के पास जाने का या अपने कलीग्स के साथ दिवाली मनाने का। लेकिन वो हर बार डिफेंस फोर्सेस के साथ दिवाली मनाकर उनका मोराल भी हाई करते हैं और देश को भी एक संदेश देते हैं कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो किसी से कम नहीं है और बेस्ट इन द वर्ल्ड है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी हर साल बॉर्डर पर जाकर अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे कोई भी पॉलिटिशियन अपनी सेना के साथ ईद नहीं मनाते। दरअसल इसका रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस हैं, उनके हाथ में कोई खास पावर रहती नहीं है जब बात आती फॉरेन पॉलिसी की, डिफेंस की, कम्युनिकेशन जैसे क्रूशल फील्ड्स में उनके पास कोई पावर नहीं रहती है। और कहीं ना कहीं वो अपने फौजियों को पसंद भी नहीं करते क्योंकि सारी पावर फौजी हड़प कर बैठे हैं। इसीलिए उनके बीच में बहुत ज़्यादा हार्मनी नहीं है और ये हमें ग्राउंड पर दिखता है।